डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17C का सॉल्यूशन करेंगे और इसमें हमें क्या करना है, बार ग्राफ को रीड करना है और इसके बेसिस पे जो ये क्वेश्चंस गिवन है हमें आंसर देने हैं। तो अब आप देखिए, जो स्क्रीन पे आपके ये बार ग्राफ है, ये है सेल्स ऑफ कार्स इन दी ईयर 2015 फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। अब ये जनवरी से दिसंबर तक का जो डाटा कलेक्ट करके बार ग्राफ बनाया गया है और हमें ए पार्ट क्या है इसका, इन विच मंथ वॉज दी सेल ऑफ कार्स दी लिस्ट, किस मंथ में कार सबसे कम सेल हुई हैं। तो इस ग्राफ को हमें देखना है। जो रेक्टेंगल आपको सबसे कम दिखाई दे रही होंगी, जो स्मॉल रेक्टेंगल्स हैं, उसमें जो सेल है कार की वो लिस्ट है। तो ए पार्ट में जो हमारा आंसर हो जाएगा इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, देखिए आप, मार्च और मई में इन दोनों में जो सेल है वो सबसे कम है। तो ए पार्ट में जो आंसर वो क्या है, मार्च एंड मई। ये इसका आंसर है ए पार्ट का। बी पार्ट में इन विच मंथ वॉज द सेल हाईएस्ट, किस मंथ में हाईएस्ट सेल हुई है। देखिए सबसे जो ज़्यादा लेंथ है रेक्टेंगल की वो किस में है, मंथ में, जुलाई में। ये देखिए, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 50। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जुलाई। अब सी पार्ट में इन विच मंथ्स 20 कार्स वर सोल्ड। अब ये देखिए 20 कार्स किन मंथ में सोल्ड हुई हैं, वो है ये जनवरी में। और देखिए आप 20 वाली जो फ्रीक्वेंसी वो किसकी है, नवंबर की। तो सी पार्ट में जनवरी एंड नवंबर। अब है डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है, इन विच मंथ्स 30 कार्स वर सोल्ड। 30 कार्स किन मंथ में सोल्ड हुई है। 30 के कॉरस्पॉन्डिंग ये देखिए आप, फरवरी में। तो डी पार्ट में फर्स्ट क्या है, फरवरी। सेकंड क्या है इसमें, ये अप्रैल की फ्रीक्वेंसी भी क्या है, 30। और जून की फ्रीक्वेंसी भी क्या है, 30। नेक्स्ट सितंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 30 है। और लास्ट दिसंबर की जो फ्रीक्वेंसी है ये भी 30 है। तो इन 5 मंथ्स में जो कार सेल हुई है वो कितनी हुई है, 30। ई पार्ट में इन विच मंथ्स, नेम द मंथ्स इन विच 40 कार्स वर सोल्ड। अब ये 40 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी रेक्टेंगल नहीं बनी है। ये फ्रीक्वेंसी, किसी रेक्टेंगल की फ्रीक्वेंसी 40 नहीं है। तो जो ई पार्ट का आंसर हो जाएगा वो किसी भी मंथ में नहीं है। तो ई पार्ट में नन, कोई भी मंथ ऐसा नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, 40। अब है एफ पार्ट। हाउ मैनी कार्स वर सोल्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। अब ये क्वार्टर क्या है, देखिए आप, ईयर में मंथ्स होते हैं 12। तो 3 मंथ से ये 4 क्वार्टर बनेंगे। इसके अंदर कंप्लीट ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं और वो 3 मंथ से बनेंगे। फर्स्ट 3 मंथ से फर्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट 3 मंथ से सेकंड, उससे नेक्स्ट से थर्ड, और लास्ट 3 मंथ से फोर्थ क्वार्टर। अब इससे ही हमें ये आंसर बताना है, फर्स्ट क्वार्टर में कितनी कार सेल हुई हैं। फर्स्ट क्वार्टर में क्या आता है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। इनकी फ्रीक्वेंसी हम नोट करते हैं। जनवरी की फ्रीक्वेंसी है 20, फरवरी में फ्रीक्वेंसी है 30 और मार्च में फ्रीक्वेंसी है 10। जब हम इनको ऐड करते हैं एफ पार्ट में, जनवरी की फ्रीक्वेंसी 20 है, फरवरी की 30 है और मार्च की 10 है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, 60। अब जी पार्ट में हमें क्या बताना है, सेकेंड क्वार्टर में कितनी कार्स सेल हुई हैं। तो देखिए अब सेकेंड क्वार्टर में क्या आएगा, अप्रैल, मई एंड जून। अप्रैल की फ्रीक्वेंसी 30 है, जून की फ्रीक्वेंसी भी 30 है, 30 + 30 ये 60, और मई की फ्रीक्वेंसी है ये 10। सेकेंड क्वार्टर के लिए 30 प्लस मई की फ्रीक्वेंसी है 10 और जून की फ्रीक्वेंसी है 30। तो आंसर आ जाएगा 70। एच पार्ट में हमें थर्ड क्वार्टर के लिए बताना है। थर्ड क्वार्टर में जो मंथ आएंगे वो आएंगे जुलाई। जुलाई की फ्रीक्वेंसी आप देखिए वो है ये 50, प्लस उसके बाद है अगस्त। अगस्त की जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है 45।
और सितंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 30। तो ये आंसर आ जाएगा 125। 50 प्लस 45 95, और इसमें जब हम 30 ऐड करेंगे तो 125। लास्ट आई, इसके आई पार्ट में हमें लास्ट क्वार्टर की जो फोर्थ क्वार्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी वो ये बताना है कितनी कार्स, नंबर ऑफ कार्स सोल्ड हुई हैं। तो अब अक्टूबर में जो फ्रीक्वेंसी है वो है 45। नवंबर में फ्रीक्वेंसी है, नवंबर की फ्रीक्वेंसी ये है 20, और दिसंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 30। तो ये आंसर आ जाएगा 95। लास्ट पार्ट जो जे पार्ट है, विच क्वार्टर हैड दी मैक्सिमम सेल, किस क्वार्टर में सबसे ज्यादा सेल हुई है। अब देखिए आप, ये थर्ड क्वार्टर है, तो जो जे पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा थर्ड क्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, स्पीड ऑफ एनिमल्स व्हाइल रनिंग। ये डाटा बार ग्राफ में, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ऐसे है, इसमें जो एनिमल्स हैं इनकी स्पीड गिवन है। जैसे चीता की स्पीड है 96 किलोमीटर पर आवर, ऐसे हॉर्स की 56 किलोमीटर पर आवर, डॉग की 47 किलोमीटर पर आवर, मैन की 32 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे ये डाटा हमें गिवन है, इसके बेसिस पर हमें क्या देना है, इनके आंसर देने हैं। ए पार्ट में हाउ मच फास्टर इज अ हॉर्स देन अ डॉग। अब हॉर्स की जो स्पीड है इसमें ग्राफ में देखिए लिखा है 56 किलोमीटर पर आवर है, और डॉग की स्पीड है 47 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है कि हॉर्स की स्पीड इससे कितनी ज़्यादा है। तो ए पार्ट में स्पीड कितनी ज़्यादा होगी, 56 माइनस 47, यह आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच फास्टर इज अ चीता देन अ हॉर्स। अब जो चीता की जो स्पीड है वो है 96 और हॉर्स की स्पीड है 56, तो इनमें डिफरेंस कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। ये बी पार्ट का हमारा आंसर है। सी पार्ट में विच एनिमल इज दी स्लोएस्ट। अब स्लोएस्ट एनिमल कौन सा होगा, जो रेक्टेंगल सबसे कम है वो स्लोएस्ट है। तो ये टोर्टोइज जो सबसे लास्ट में लिखा है, ये किस पार्ट का आंसर हो जाएगा, सी पार्ट का आंसर। डी पार्ट में फास्टेस्ट हमें बताना है, फास्टेस्ट एनिमल कौन सा है, जिसकी ये रेक्टेंगल सबसे लेंथ ज़्यादा है, वो कौन सा है, फर्स्ट पर चीता लिखा है। तो डी पार्ट में आंसर क्या आ जाएगा, चीता। तो ये हमारा सॉल्यूशन है सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, लाइफ स्पेन ऑफ अ फ्यू एनिमल्स इज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। ये ग्राफ है, इसमें एनिमल्स का लाइफ स्पेन गिवन है हमें। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन से सीख गए होंगे कि बार ग्राफ को रीड करके हमें आंसर कैसे देने हैं। विच हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन। अब आप देखिए, जो रेक्टेंगल सबसे हाई होगी तो उसकी जो लाइफ स्पेन है वो ज़्यादा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, जो ब्लू व्हेल है उसकी जो लाइफ स्पेन है वो लॉन्गेस्ट है। तो ए पार्ट में जो आंसर हमारा होगा वो ब्लू व्हेल। अब बी पार्ट में विच हैज दी शॉर्टेस्ट लाइफ स्पेन। तो शॉर्टेस्ट क्या होगा, जो रेक्टेंगल सबसे कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेक्टेंगल की सबसे कम है। तो आप देखिए वो फर्स्ट पे है फ्लेमिंगो, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सी पार्ट में विच ऑफ द एनिमल्स हैव द सेम लाइफ स्पेन। अब ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वो कौन से एनिमल्स हैं जिनका लाइफ स्पेन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, द लेंथ्स ऑफ सम मेजर रिवर्स आर गिवन, प्लॉट अ बार ग्राफ। अब हमें इस डेटा से क्या प्लॉट करना है, बार ग्राफ प्लॉट करना है, और जो स्केल हम यूज़ करेंगे वो 1 सेंटीमीटर के लिए 200 किलोमीटर। तो ये जब बार ग्राफ प्लॉट करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो ये स्टेटमेंट को अगर हम सिंप्लीफाई करके देखें तो ये हमें मिलेगा कि रिवर
और ये उसकी लेंथ। इससे हमें क्या बनाना है, एक बार ग्राफ। जो रिवर है और ये लेंथ, इसका इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग है और हमें इसको बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब ये बार ग्राफ हमें बनाना है और जैसा मैंने 17B में आपको समझाया एक्सरसाइज में बार ग्राफ हमें कैसे बनाना है, वही मेथड हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम ये रिवर लेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है इन रिवर्स की वो लेंगे। तो फर्स्ट रिवर है नाइल, तो इसकी 6700। तो सबसे मेन बात क्या है, अब ओरिजिन ये 0 से शुरू है, तो ये देखिए अब मैंने यहाँ इसमें गैप डाला है। ये गैप क्यों है, अभी डायरेक्ट हम 0 से कहाँ शुरू करें, 5200, यहीं से हम डायरेक्ट ये रीडिंग है अपनी शुरू कर रहे हैं। और हर एक सेंटीमीटर में हमें 200 किलोमीटर का गैप लेना है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5400। ऐसे ही 200 हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अब जो फर्स्ट रिवर है नाइल, इसकी जो लेंथ है वो है 6700, तो वो इनमें लाई करेगी इस इंटरवल में, ये पॉइंट। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं और यहां से एक रेक्टेंगल हम बना देंगे। जो हमारा फर्स्ट बॉक्स है यहां एक रेक्टेंगल हम बना देंगे और ये लिख देते हैं इसकी रीडिंग 6700। और यहां इसका नेम, जो रिवर है हमारी नाइल। अब सेकंड है अमेजन, ये है 6300। तो इसके लिए आप देखिए रीडिंग हमारी ये हो जाएगी इस इंटरवल के मिडल में यहाँ। तो अब एक बॉक्स का गैप लेते हैं हम और ये पॉइंट यहां से अब बनाते हैं एक रेक्टेंगल जिसकी रीडिंग क्या होगी 6300। और ये अमेजन रिवर है, ये आप इसमें लिखोगे। नेक्स्ट है जो मिसिसिपी है रिवर, ये है 6100 और इसके लिए आप वो गैप हमारा जो ये रीडिंग है वो ये होगी इसमें 6000 में एंड 6200 में, इनके मिडल में यहाँ। तो इसके लिए जब एक बॉक्स और छोड़ देंगे हम, तो यहाँ रेक्टेंगल एक बनानी है। तो ये रेक्टेंगल और इसके ऊपर ही लेते हैं इसकी रीडिंग 6100, वो इस रिवर को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट है यंग्स, इसकी है 5500, वो इसमें 5400 और 5600 में यहाँ लाई करेगी। तो एक बॉक्स का गैप देके यहाँ तक हमें ये रेक्टेंगल बनानी है और इस रेक्टेंगल के ऊपर लिख देंगे इसकी रीडिंग 5500। और लास्ट में ओब अर्टिस है जो, उसके लिए एक और गैप छोड़ देंगे, यहां इसकी रीडिंग और यहां इसका नेम। तो ऐसे आप इस ग्राफ को कंप्लीट करोगे और इन रिवर्स के नेम आपको पूरे लिखने हैं इसमें। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें जो हमें सिटीज की पॉपुलेशन गिवन है और मेन हमारी स्टेटमेंट ये जो नीचे लिखी है ये स्टेटमेंट है, इसकी राउंड ऑफ करके लिखा गया है। 4 सिटीज हैं दिल्ली की, 9.8 मिलियन मेल्स हैं, 5.4 मिलियन फीमेल्स हैं, 4.4 मिलियन। कोलकाता में 4.6 मिलियन और मेल्स, नंबर ऑफ जो मेल्स हैं वो हैं 2.5 मिलियन, फीमेल्स हैं 2.1 मिलियन। चेन्नई में 4.2 मिलियन, ये है टोटल पॉपुलेशन, मेल्स 2.2 मिलियन, फीमेल हैं 2 मिलियन। लास्ट है मुंबई, इसमें 11.9 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है, मेल्स की पॉपुलेशन है वो 6.6 मिलियन एंड फीमेल्स की पॉपुलेशन है 5.3 मिलियन। ये बार ग्राफ हमें गिवन है। अब इसके बेसिस पे हमें इसके 3 क्वेश्चन हैं, वो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। फर्स्ट है विच सिटी हैज़ दी हाईएस्ट पॉपुलेशन,
किस सिटी की हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखिए, जिस सिटी में आपको रेक्टेंगल सबसे हाई दिख रही होगी उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो किसकी है, मुंबई की। तो ए पार्ट में जो आंसर है हमारा वो क्या आ जाएगा, मुंबई। बी पार्ट में विच सिटीज हैव ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन, किन सिटीज में ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन है, वो ये दो सिटीज है, कोलकाता एंड चेन्नई। कोलकाता एंड चेन्नई। अब लास्ट जो पार्ट है इसका, इन ऑल 4 सिटीज व्हाट रिलेशन डू यू नोटिस अमंग द मेल्स एंड फीमेल्स पॉपुलेशन। अब आप देखिए, ये डाटा हमें गिवन है 4 सिटीज का, इसमें हमें ये बताना है रिलेशन क्या है मेल्स और फीमेल्स की पॉपुलेशन में। जो मेल्स की पॉपुलेशन है वो फीमेल से इन 4 जो सारे केस हैं चारों के चार, इनमें क्या है, ग्रेटर है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, जो पॉपुलेशन है मेल्स की वो ग्रेटर है किससे, पॉपुलेशन ऑफ फीमेल। तो ये सॉल्यूशन है हमारा एक्सरसाइज 17C का। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए।